चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। कल हम लोग आपको ग्राफ दिए थे, बेसिक ग्राफ। ठीक है, उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस किए होंगे। अगर केवल उसका नोट्स बनाए होंगे तो कुछ नहीं होगा। 2 घंटा बैठ के उसको उतारे होंगे, छापे होंगे तो कोई यूज नहीं है। अब उसको छापे रहे, कोई यूज उसका नहीं है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स ही सही तो हम लोग जब बाद में जब भेंट होगा हम लोग का, तो आपको हम पूरा एक नोट्स उसका नोट्स दे देंगे। आपको वो नोट्स उतारने का जरूरत नहीं है। टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, उसको लेके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ग्राफ बनाइए। जितना ग्राफ बना सकते हैं उतना बेनिफिशियल है आपका। ठीक है, ग्राफ आप बनाते चले जाइए धीरे धीरे। ठीक है, अब आप आज इसी टॉपिक को आगे कैरी ओवर करते हुए चले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका ग्राफ बना सकते हैं। हम आपको पहले बोलेंगे ग्राफ अगर मान लो याद नहीं हो तो टेबल से बना लीजिए, लेकिन बना तो रखना ही है, छोड़ना नहीं कि हमसे नहीं होता है। ठीक है, आप ग्राफ का प्रैक्टिस करते रहिए। देखो, ग्राफ एक दिन तो याद होगा, कोई लिटरेचर है, कोई सब्जेक्ट और टॉपिक थोड़ी 2-4 सेंटेंस है आप याद कर लिए, वो तो प्रैक्टिस वर्क है। उसमें नहीं समझ में आने वाला कोई भी बात ही नहीं है। सीधे जब भी कोई बोलता नहीं समझ, नहीं क्या समझ में, और टेबल बनाने आता है ना, वैल्यू आता है, उसको मिला दीजिए, वो ग्राफ बन जाएगा। आप लेके बैठे, आप इंतजार कीजिए कि हम तो, अरे मेरा प्रैक्टिस मत देखो, मेरा एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, 20 साल का प्रैक्टिस। वो 20 साल प्रैक्टिस तब हम हाथ घूम रहा है। आप उसको थोड़ा सा भी 20 दिन भी नहीं प्रैक्टिस किए, 2 दिन नहीं प्रैक्टिस किया, चाहते तो बराबरी हो जाए, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस बताइए तब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर ग्राफ याद हो जाए, उसका प्रैक्टिस किए हुए हैं, फॉर्मुलेटी नहीं कर रहे हैं, तो अगला आइए ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला, ठीक है, मतलब ग्राफ दिया हुआ और उसका कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको इसमें 5-6 रूल है। इसमें रूल नंबर 1, ठीक है, इफ अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम है, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन, अगर एफ एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, देन हाउ टू ड्रॉ एफ एक्स प्लस माइनस ए। ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस ए कोई कांस्टेंट है, कोई पॉजिटिव नंबर ही है। अगर फंक्शन में ए जोड़ दे या ए घटा दे तो उसका नया ग्राफ क्या होगा। तो देखो, रूल तुम्हारे पास इतना ही है। अगर फंक्शन में, पूरे फंक्शन में कोई नंबर जोड़ते हैं तो पूरा ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट बाय द डिस्टेंस ए। अगर ग्राफ में जोड़ते हैं पूरा ग्राफ, ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं बड़ा, पूरा ग्राफ है, उठा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे बाय द डिस्टेंस ए। अगर घट जाता है तो माइनस ए। बस इतने का शिफ्टिंग का कंसेप्ट है। सुनने में बहुत छोटा सी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए तब आ जाएगा। जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज साइन एक्स, अब +3 का ग्राफ खींचने का मौका मिले कभी भी, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, ए वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है, तो हम क्या पूरा ग्राफ जो है वो 3 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। क्या आपको उठाने आएगा? देखिए, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये पॉइंट से 0, ये आपका वाई एक्सेस, तो जानते ही आप एक्स एक्सेस। अरे बस, अब ये चीज को यहां पर हम बनाते हैं, ये देखो। अरे बस, इसको थोड़ा और नीचे दिखाते हुए चलो। देखो यहां पर दिखा रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सेस है, तो ग्राफ ये वाला हमारा एक्स एक्सेस, तो ये वाला जो एक्स एक्सेस पर जो सिचुएशन है वो ऊपर उठ जाएगा, माने जो आपका एक्स इस लाइन पर है वो आपका कहां पर आएगा, 1 2 3। देखो ये 3 यूनिट पर, ये 3 यूनिट पर ये स्ट्रेट लाइंस। अब पूरा का पूरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का फॉलो करेगा। ठीक है, पूरा ग्राफ ही तुम्हारा सिस्टम उड़ जाएगा। ये आपका कितना है, 0-3। अब आगे बताओ, अगर आप कल प्रैक्टिस किया है तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 10-0-4, ये 4 है, और ये वाला ये आपका 0-2। तो पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्टिंग, पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की ओर उठ गया। तो बस इतना ही तो रूल है कि अगर तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट जुड़ जाए तो पूरा का पूरा ग्राफ आपका उस डिस्टेंस से ऊपर की ओर उठ जाएगा। यही माइनस रहेगा तो नीचे चल जाएगा। लो, अब इसको एक बार ड्रॉ करके देखो, कॉपी उठाओ, ड्रॉ करो, बैठे नहीं रहना। ठीक है, जैसे अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज e टू द पावर x -5 कहें, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, e का पावर x -5, e यहाँ पर क्या होता है 2.7, मतलब बेस जो है वो 1 से बड़ा। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, खाली नहीं बढ़े रहो, कलम उठाओ, हम जल्दी बनाने की कोशिश करो। अरे बनाने जो देर साहब बना दीजिए, हम उतारेंगे, हम केवल हाथ चलाएंगे, हम कुछ नहीं कर। अरे थोड़ा सा तो करके देखो, ई का पावर एक्स का ग्राफ कल का याद नहीं है, कल का ग्राफ पढ़ा है। देखो ये आपका ई का पावर एक्स का ग्राफ है, माइनस एनफोल्ड तक चलता था, ये आपका ऐसा, दिस इज ई टू द पावर एक्स, ये वाला पॉइंट कितना था 0-1, ये ई का पावर एक्स। अब बताओ, हम ये वाला लाइन एक्स एक्सिस क्या बोले, पूरा ग्राफ 5 यूनिट नीचे गिराया नहीं आता, समझो यहाँ से
पकड़े हुए थे, छूट गया, कितना गिरा 5 यूनिट, तो ये आपका 5 यूनिट गिरा दो। अरे बस ये आपका जो यहाँ पर था ये 5 यूनिट गिरा है, ये वाला एक्स एक्सिस समझो, ये डंडा रहता, डंडा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वो गिर गया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कहाँ पे गिर गया, पहुंचेगा यहाँ, तो ये तुम्हारे पास 0 और ये 5 है। अरे बस ये आपका 0 5 है। अब तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट्स इस प्रकार से, तो सब चीज सारा पॉइंट इस ग्राफ का हर हिस्सा 5 यूनिट नीचे, ये जो 0 के आसपास था अब कितना पर आएगा 0 और -5 पर, और ये आपका ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का, तो लो ये ग्राफ पूरा शिफ्टिंग, ये वाला पॉइंट कितना रहा होगा बताओ 0 और -4, 0 और -4, और इस तरह से आप इसका ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा ग्राफ केवल शिफ्टिंग, अगर जोड़ते हैं तो ऊपर की रुट गया, घट गया तो नीचे गिर आ गया, समझ के बना। चलो अब जैसे इसको देख लो, तो इसको कितना आ जाएगा, जैसे log x + 2, log x + 2, ठीक है। तो तुम देखो पहले log x का ग्राफ खींच के देख लो, log x का ग्राफ खींचो, तो log x का ग्राफ जानता है ना, log x का ग्राफ, ठीक है, बेस नहीं, बेस ई है, एक से बड़ा ही है, ऐसा ग्राफ होता है log x का। ये वाला पॉइंट क्या होता है, जैसे 1 0। अब इसको अगर हमको खींच के ले आना है ऊपर, तो शिफ्टिंग कितना लाना है 2 यूनिट से। अब सोचो यहाँ वाला पॉइंट कितना है -∞, -∞ में 2 जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, -∞ का -∞ रहेगा, माने यहीं से स्टार्ट तो होगा, ठीक। बस ये वाला जो पॉइंट जब x का वैल्यू 1 था तो y कोऑर्डिनेट, y वाला में 2 यूनिट जुट रहा है, y वाला में 2 यूनिट जुट रहा है, यानी 1 के बाद क्या रहेगा ये 3, ठीक। बस तो जिस समय x का वैल्यू 1 है वो यहां से नहीं गुजरेगा, ग्राफ तुम्हारे पास क्या जाएगा इस पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास कितना है, दिस इज 1 3, कि पूरा का पूरा जो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ग्राफ का y कोऑर्डिनेट जो है वो y 3 यूनिट से उठ जाता है, तो वो 3 यूनिट से उठ के चल जाएगा, 1 यहीं पर है, ग्राफ यहां से नहीं जाएगा बल्कि इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है, अब इस तरह इसको सोचोगे तो आ जाएगा, ठीक है। बस पूरा का ग्राफ शिफ्टिंग, ये समझ में आया ना, ये बात देखो यहाँ पर ये 1 0 था, पहले 1 0 पकड़ा था, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट 3 जुट गया, तो 1 + 3, तो जिस समय x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3 है, 1 3 से होता हुआ जाएगा, समझ में आ रहा बस, तो इसको दिमाग में सेट करो, ठीक है। बस लो ये आप प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा, ये आपका आज का पहला रूल। अब इसी रूल का, ठीक है, इसमें आ जाओ कि ग्राफ ऑफ fx, पहला रूल का आधा पार्ट था, आधा पार्ट, ग्राफ ऑफ fx इज नोन, अगर ग्राफ fx मालूम है देन हाउ टू ड्रॉ, आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, फंक्शन ऑफ x +- a, देखो अब अंदर घुस कर x में +- a जुड़ गया है, ठीक है। बात पीछे वाला क्या था, पूरा बाहर में जुड़ा हुआ था, अब x में जुड़ा हुआ है, तो x में जुटने पर क्या होता है, अगर ग्राफ जो है तुम्हारे पास, जिसे उसमें क्या था ऊपर ही शिफ्ट होता है, इसमें बाएं दाएं शिफ्ट होगा, रिवर्स है, अगर मैं तुम्हारे पास पूरा बाहर ऊपर शिफ्ट घड़ा है तो नीचे शिफ्ट, इसमें क्या होगा बाएं दाएं उल्टा, लेकिन अगर x में जुट रहा है तो बाएं तरफ शिफ्ट, घट रहा है तो दाहिनी तरफ शिफ्ट, उल्टा कंसेप्ट, थोड़ा ध्यान रखना, घबराना नहीं, ठीक है। बस कितना शिफ्ट होगा, तो बाय द डिस्टेंस a, जैसे अब मान लो y बराबर sin x, sin x का तुम जानता ही है, sin x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपका sin x का ग्राफ, sin x तो याद हो गया होगा, ये sin x, अरे बस ये आपका sin x का ग्राफ है। अगर यही चीज आपको ये दे दिया जाए sin x + π/4, देखो y बराबर sin x + π/4, तो क्या बोला, सारा ग्राफ जो है वो उठकर प्लस है, प्लस तो बाएं तरफ शिफ्ट, कितना यूनिट से π/4, हर पॉइंट है उठ के, समझो ना, ये वाला फिगर उठा है, समझ उठाने की सोचा तो उठा के घसका दिए, कितना से घसका रहे हैं π/4 से, ये वाला जो यहाँ से π/4 पीछे से आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट जो था वो पीछे आ गया, तो तुम्हारे पास क्या होगा, हर पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा, बताओ यहाँ पर था ये घस गया π/4 से, तो हर चीज π/4 पहले, तो ये वाला पॉइंट कितना था पहले 2π में से π/4 घटा दोगे तो 7π/4, ये आपका 3π/4, ये वाला आपका सब चीज पीछे खसक गया है π/4 से, ये आपका माइनस है 5π/4, अरे बस, और ये हो गया आपका -π/4, तो हर चीज π/4 यूनिट से खसक गया, तो यही चीज का रिजल्ट है, थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना। अब यहाँ पर लापरवाही से खींचने बोलते ऐसे ही खींच दिया, अरे ऐसा कैसे खींच देगा, ये क्या 90 पहुंच गया, नहीं, तो इसको ध्यान रखते हुए ग्राफ जब भी खींचो तो पूरा वैल्यू देते हुए, ये आपका क्या है, ये 45 पर, ये भी हाईएस्ट जाना बाकी है, ये कहाँ पर रहा होगा, π/2 था पहले था, पाई पीछे घटा दो, यानी कि ये π/4 पर रहा होगा, तो आप इस तरह से डिस्कस करो।
ठीक है, ग्राफ जब भी ड्रॉ करो तो फॉर्मेलिटी नहीं करना है, आपको उससे सारा इंफॉर्मेशन निकाल देना है। तो अगर ग्राफ गलत, इंफॉर्मेशन गलत देगा, तो आप ग्राफ जब भी खींचो तो थोड़ा कलाकारी दिखाओ। अभी तो मैथमेटिक्स का बात किया, साइंस का, आप थोड़ा पेंटिंग और कलाकारी दिखाने की कोशिश करो कि ग्राफ को शिफ्टिंग किसका है। तो ग्राफ अपना स्ट्रक्चर नहीं डोल गया, सब चीज वही रहा, बस केवल शिफ्ट होकर गाय घसक गया। ठीक है बात, तो ये आपका रोजगार है। अब लो इसको ड्रॉ कर लो। अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस 3 का ग्राफ खींचने का है, एक्स माइनस 3 का ग्राफ, तो आपसे हो जाएगा एक्स माइनस 3 का ग्राफ। ठीक, बस एक्स माइनस 3 का ग्राफ खींचना है। तो देखो बोलो है ना, बस कलम उठा के शुरू कर लेता, पहले बना लेता, मेरे से बेहतर तो है। और क्या बताएं, एक्स में घटा है जुटा रहेगा तो शिफ्टिंग और बाएं दाएं, समझो तुम ग्राफ को, एक को स्ट्रक्चर ग्राफ जैसा रखते हो, उसको पकड़ के खसकाना है। तो यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स का, तो याद है तुमको लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है। लॉग एक्स का ग्राफ होता है, जब बेस नहीं दिया तो मैंने ई है, एक से बड़ा है, ये आपका ग्राफ, ये वाला पॉइंट कितना है 0, ये वाला पॉइंट कितना है 1 1 0 है ना हम लोग के पास। अब एक्स में घटा है, किधर गएगा, बाएं या दाएं, बाएं या दाएं, घटना है, घटना घट रहा है मतलब राइट साइड, उल्टा है, एक्स वाला में उल्टा चलता है। ठीक है बस, तो राइट साइड, तो पूरा ग्राफ लीजिए और इसको राइट साइड घसका दीजिए। अरे कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं कर सकना है, ये पूरा घसका तो अंदर नहीं दिखेगा, एक्स एक्स अपनी जगह पर है, ये एक्स एक्स वाई एक्स जगह है, बस ये ग्राफ का स्ट्रक्चर समझो, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर, इसको उठाएं और कितना घसकाना है, यहाँ था पहले, घसकाएं कितना 3 यूनिट आगे, तो तुम्हारे पास जो 0 था वो यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट 3 पर आ गया, यहाँ से आया, और ये ग्राफ शिफ्टिंग, ये आपका 4 0। बोलो यहाँ पे बात समझ रहा, तो पूरा ग्राफ को शिफ्ट करना हो गया, कितना यूनिट से, बाय द डिस्टेंस 3 यूनिट्स। तो बस तुम समझो कि पूरा ग्राफ एक मॉडल है, उस मॉडल को तुमको पकड़ के घसकाना है बाएं दाएं। अगर एक्स में कोई चीज जुट रहा है तो बाएं तरफ, कुछ घट रहा है तो दाहिने तरफ घसका देना है। अब पॉइंट घसक के सोचो कहां पर आएगा, ये इमेजिन करो तो आ जाए। तो देखो सोचने का सिर्फ चीज का, आपको इंजीनियर बना के आपको 5 लाख 1 लाख रुपए का सैलरी देगा, इसी सोचने के लिए ना कि क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते तो फिर आप कल देगा बढ़ा के, मैंने बैठने के लिए देगा आपको। तो इसलिए एकदम सोचो उसको, इस स्ट्रक्चर का कल्पना करें। तो ये आपका रस्म है। अब लो, क्या आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं, देखो इसका फायदा, जैसे मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ खींचना है, टेबल बना के तो बने भी करेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा √2 वाला कंसेप्ट जानता हो तो √2 से गुना, √2 से डिवाइड, इससे फायदा क्या होता है, सेट करोगे तो साइन एक्स प्लस π/4 हो गया। और अब तो आप खींच ही सकते हैं इसका ग्राफ, नहीं खींच सकेगा। ठीक है बात, देखो बाहर में √2 गुना है, मतलब ग्राफ का हाइट ऊपर, ग्राफ का, ठीक है बस। अच्छा चलो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किया, अभी छोड़ो, थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग अभी केवल बाया और दाया वाला ग्राफ से बात किए हैं, कोई नंबर जुटे या घटे, बाहर में या अंदर में, बोलो हो जाएगा ना बात। घर में आज हम मन लगा के सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, तभी कोई खास से काम कर सकते हैं। जैसे इन्वर्स वाला, लो इन्वर्स में डर थोड़ी है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस, मान लो एक्स प्लस 5 है तो है, साइन इनवर्स एक्स प्लस 5, बता क्या मतलब था इसका, एक्स प्लस 5, एक्स में 5 जुट गया, मतलब ग्राफ बाएं तरफ 5 यूनिट से घसक गया। तो साइन इनवर्स एक्स का है, वो तो याद नहीं किया ना, याद नहीं किया तो तमाशा देखिए, याद नहीं किया तो तमाशा देखिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स में तुम्हारे पास क्या था, ठीक है लीजिए, ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, ये आपका -1 और ये 1 या 0। सोचो ये वाला सिचुएशन है आपका ऐसा, π/2 और π/2, खुद सोचो ना खुद से, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस घसकना नहीं है, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहीं पर था, कोऑर्डिनेट एक्सिस को घसकना नहीं है। अब ये वाला मॉडल देखो, ये मॉडल, ये समझो उठाया कितना घसकाना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट, ये वाला सारा चीज उठा के घसका दिए 5 यूनिट से, तो तुम्हारा 5 यूनिट, ये आपका 1 था, ये 1 था, तो ये वाला कहाँ पे चल जाएगा, 5 यूनिट घसक गया -4 पर, यहाँ से 5 यूनिट चल जाए तो ये -4 पर आ जाएगा। थोड़ा सा और इसका जगह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ उठाए थे, इसको घसका दिए यहाँ से, तो ये देखो इस तरह का ग्राफ चल गया, ऐसे ना ग्राफ आ जाएगा, यही ग्राफ आपका बनकर तैयार हो गया। अब तुम खुद सोच लो ये वाला पॉइंट कहाँ पर आया, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो ये वाला पहले 0 था, वो 5 घस गया तो कितना आएगा -5, ये 1 था उसे 5 घटक गया तो -4, और ये वाला कितना आ जाएगा -6। तब सोचना एकदम आसान है, अगर चाहोगे तो, अगर इंटरेस्ट है तो ये आपका पहला कंसेप्ट यही था, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हुए
चलिए सेकंड रूल में आते हैं। आज का सेकंड रूल 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। बस 6 ट्रांसफॉर्मेशन आपको कमांड करना होगा या समझना होगा, कर लीजिएगा तो इजी है। बाय द वे नहीं होगा तो उसके बाद तुक्का मारना रही है, वो अब टेबल बना के बना ही लेंगे। हाँ भले हमको 2 मिनट की जगह पर 20 मिनट लग जाए, तो चॉइस आपका 2 मिनट बनाना है या 20 मिनट बनाना है, आपको चुनना है। आप आज प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां आराम, वहां यहाँ आराम कीजिएगा तो वहां प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड। तुम्हारे पास क्या है कि इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन, अगर एफ एक्स का ग्राफ मालूम है, इज ग्राफ इज नोन, ठीक। बस देखो ये 12th का पहली चल रहा है, ठीक है। कि आज सर बोल दिए, सामने बोल दिए, सर कल पूछे तो बोले हाँ यस सर बना दिए, और फिर बनाने के वास्तव में कुछ नहीं बना। तो ये 12 नहीं है, ये 12 नहीं चल रहा है, ठीक है। वो एकेडमिक कोर्स था, ये कॉम्पिटिटिव है। आप नहीं करे तो आपका बगल वाला कंप्यूटर कर दे रहा है, आपका कंपटीटर बना लिया और आप पिछड़ गए। आपको चुनना, उसका सपोर्ट कर रहा है, उसके सक्सेस में खुशी बनाना या अपने सक्सेस में चुनना आपको। इसमें से रस्ते उठाइए। इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन, ठीक है, एफ एक्स इज नोन, अगर हम लोग को मालूम है, देन हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और बाहर में कोई कांस्टेंट गुना हो जाए, कोई कांस्टेंट गुना हो जाए, एक से बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट गुना हो जाए। तो यहां पर इस स्थिति में क्या होगा कि ग्राफ जो है, जहां पर एक्स एक्सिस पर जहां जहां सटा है वो पॉइंट अपना जस का तस वही लेगा, नहीं चिपक गया वो पॉइंट पर, और वाई एक्सिस की दिशा में उसको स्ट्रेच कर देंगे, उसका हाइट या स्ट्रेच करेंगे बाय द डिस्टेंस के, ठीक है। के टाइम्स का हो, के टाइम्स, मान लो के का वैल्यू 2 है तो दुगना कर देंगे, हाफ है तो हाफ कर देंगे। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर जहां पर सटा है ग्राफ वहां पर वो चिपक जाएगा, वहां पर वो चिपक गया, एक्स एक्सिस पर जहां पर वहां चिपक गया, बस केवल उसका हाइट को या डेप्थ को स्ट्रेच कर देंगे। डेप्थ को, अभी हाइट को क्या नहीं, नीचे वाला डेप्थ तो डेप्थ दोनों तरफ बस स्ट्रेच कर देंगे बाय द डिस्टेंस, जो ऊपर उसको ऊपर खींच देंगे, जो नीचे है उसको नीचे ही खींच देंगे। जैसे y बराबर, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि y बराबर 2 sin x, तो देखो sin x का ग्राफ आप जानते हैं, देखो ये आपका sin x का ग्राफ है, ये आपका sin x का ग्राफ है, ये वाला पॉइंट कितना है 1 और ये वाला पॉइंट कितना है -1, सो ये -1 0 कुछ इस तरह का y बराबर sin x। अब इसमें 2 गुना तो हम क्या बोले, ये वाला पॉइंट चिपका रहेगा, ये वाला चिपका रहेगा, ये सब चिपका रहेगा, इसको समझो गोंद लगा फेविकोल है चिपका दिया, वही लाना नहीं है। ग्राफ का हाइट यहां से स्ट्रेच किए तो ये ऊपर है तो ऊपर उठकर डबल, ये डबल, देखो ये डबल पर पहुंच गया, ठीक है। बस ये ऊपर उठकर अगर डबल है तो डबल पर पहुंच जाएगा, और ये वाला नीचे, ऊपर है तो ऊपर, नीचे तो नीचे स्ट्रेच कर दिए, और ये हो गया आपका 3। तो इस तरह का सारा ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा। बोलो आपको बात समझ में आ रहा है? तो ग्राफ को केवल स्ट्रेच कर दिए, ऊपर नीचे घींच दिए, डबल पहले के तुलना में, पहले वाला पॉइंट्स हो गया, लेकिन ऐसा हो गया। बोलो आपको बात समझ में आ गया? ग्राफ को केवल स्ट्रेच कर दिए उतना से, ठीक है, ग्राफ का वो पॉइंट जो है वो स्ट्रेच कर दिए। तो इसका ग्राफ पे आप देखो, जैसे अगर आपको हम ये दे दें कि y बराबर, ठीक है, कोई भी ग्राफ ले लो, जैसे मान लो 2x स्क्वायर का है, 2x स्क्वायर का या 5x स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। बोलो आपसे खींचा जाए 5x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का ग्राफ याद है, x स्क्वायर का ग्राफ, ये आपका x स्क्वायर का ग्राफ देख लो बढ़िया से, ये आपका x स्क्वायर का ग्राफ है, x स्क्वायर ग्राफ है, और इसमें 5 गुना हो जाता है। क्या बोले, ये अपने हर पॉइंट पे 5 यूनिट से उठा दो, 5 यूनिट खींच के उठाओ ऊपर, एक्स एक्सिस जो दूरी था वो चेंज, तो ये वाला दूरी इतना था, ये 5 गुना उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। ये वाला जो दूरी यहाँ था तो इसका 5 गुना यहाँ, ये वाला पॉइंट इतना छोटा था तो ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ। मतलब अगर स्ट्रेच किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा, यह आपका y बराबर 5x स्क्वायर, 5 गुना स्ट्रेच। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, अरे सीधे यहाँ बोलेंगे ऐसा तो वो सीधे उठा के यहाँ कर दिया, अरे कैसे उठाएगा, यहाँ पॉइंट 0 है, y का मान 0 है, y के कोऑर्डिनेट 5 गुना हो रहा है, y के कोऑर्डिनेट 5 गुना, यहाँ पर y का मान 0 है तो 0 गुना 0 0 ही रहेगा, वो कैसे ही रहेगा, ठीक। बस यहाँ पर y का मान 1 था तो ये 1 उठकर क्या हो गया 5, ये भले हो सकता है। तो ध्यान रखना कि ग्राफ जहाँ पर कटा वहां पर नहीं, पर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 गुना हो गया, गुना, 5 जुटा नहीं गुना हो गया।
सो ये आपका रिवर्स। फिर से एक बार देख लो, जैसे अगर हम लोग बोले कि y बराबर दिस इज 1/2 log x, 1/2 log x का ग्राफ खींचो। याद करो log x का ग्राफ क्या होता है, ये log x का ग्राफ है। ठीक बस ये log x का ग्राफ है। अगर हम लोग बोले कि हाफ गुना हो जाए तो हर पॉइंट y पॉइंट याद कर तुरंत, यहाँ का y पॉइंट कितना है, यहाँ का y पॉइंट कितना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हाफ गुना भी कर दें तो क्या पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। यहाँ वाला पॉइंट याद करो, यहाँ पर 1 और y का मान कितना होता है 0, y का मान 0 में 1/2 गुना कर दे क्या हो गया 0 का 0, यानी 1 पर अभी भी 0। ये वाला तो वही रह गया, अरे इसमें तो अंतर नहीं पड़ा, 1 पर 1। हाँ सोचिए इसके तुलना में यहाँ पर मान लो e रहता, ठीक है, ये e स्क्वायर का वैल्यू क्या था 2, अब तुम्हारे पास क्या है वो 2 की जगह पर हाफ। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ से दिखाएगा ग्राफ थोड़ा सा नीचे झुकता हुआ चल जाएगा, ओरिजिनल तुम्हारे पास ऊपर जा रहा था तो वह नीचे झुकता हुआ चला गया, मतलब हाफ टाइम्स हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब ग्राफ के साथ कोई नंबर जोड़ो घटाओ, सोचो इमेजिन करो क्या होगा। मतलब तुम ये सोचो कि y में गुना कर रहे हैं, उसमें क्या था जोड़ रहे थे, y में कोई नंबर जोड़ा था, y कोऑर्डिनेट जुड़ रहा था, तो इमेजिन करो वहां पर y का मान कितना, उसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो ये गुना वाला कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर मान लो फंक्शन अगर अंदर में kx हो जाए, x की जगह पर kx, अब इस बार क्या होगा, तो इस बार इसको समझो kx हो तुम्हारे पास, तो क्या होता है ओरिजिन को इस पर केवल चिपकाना, और गोंद केवल ओरिजिन पर लगाना, ओरिजिन पर। अगर आपको बाएं दाएं, ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, डेप्थ नहीं बढ़ेगा, बस बाएं दाएं स्ट्रेच होगा, बाएं दाएं स्ट्रेच हो जाएगा, ग्राफ x यूनिट से बढ़ जाएगा। जैसे फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दिस इज साइन x, साइन मान लो अगर हमको 2x कहा जाए, 2x, ठीक, बस अगर x से गुना है तो माने k गुना है तो k तुम्हारा टाइम्स छोटा उल्टा चलता है, x एक्सिस वाला में उल्टा चलता है, जैसे उसमें था कि प्लस है तो बाएं, बाएं से तो राइट साइड, इसमें तुम्हारे पास जो गुना है तो पतला हो जाएगा और डिवाइड है तो चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2x है, 2x है, याद कर ये चीज को देखो, यहाँ आ सकता है, ठीक है, ये आपका y, ये ग्राफ था आपका, ये देखिए ये ना ग्राफ था आपका, ये ग्राफ इसको याद कर जाओ, ये ग्राफ था आपका ऐसा, ये आपका क्या था x एक्सिस साइन एक्स का ग्राफ था 0 पाई, ये आपका 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई, कुछ इस तरह का। तो हम क्या बोले x में 2 गुना है, माने ग्राफ 2 टाइम्स सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा। ये अपना कौन एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस के साथ दोस्ती ज्यादा वो नहीं छोड़ेगा, ओरिजिन के साथ चिपका हुआ वो वाला पॉइंट वहीं का वहीं रह जाएगा, ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं लेगा, ठीक है बस। हाँ इसके तुलना में जो ग्राफ जो है उसको 2 टाइम्स कम, 2 टाइम्स कम, मतलब जो यहाँ से सिमिट रहा था देखो ऐसा कि यहाँ घूम रहा था, अब यहीं से घूम जाएगा आधे में, हाइट में अंतर नहीं पड़ा, बस केवल आधे में हो जाएगा, और ये इस तरह, यानी ये वाला π/2 पर ही घूम जाएगा, और ये पाई, ये वाला भी इसी तरह से, यानी ओरिजिन अपनी जगह पर है, ओरिजिन से जो चिपका हुआ पॉइंट वो नहीं हिलेगा, और ये आपका ध्यान रखते हुए कुछ इस तरह का। बोलो ये बात समझ रहे, ये ऐसा, यही चीज अगर डिवाइड में रहता, यही चीज रहता अगर x/2 रहता तो ये चौड़ा, ये पाई जब पर घूमता वो 2 पाई पे जाके घूमता, और उस तरह का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चल जाइए, थोड़ा सा ध्यान से देखते चल जाइए तो आपको आएगा, अगर इंतजार करते रहिएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह का रूल्स में आते चल जाइए। जैसे मान लो अगर हम लोग ये दे दें फंक्शन ऑफ x बराबर, फंक्शन ऑफ x बराबर, ठीक है, ग्राफ का बात करते हुए चले, साइन का हो गया, कॉस का, टेन का, किसी टेन का भी ले सकते हैं, लो 10x/3 का ग्राफ चाहिए, 10x/3 का ग्राफ, बोलो आपसे बनेगा 10x/3 का, तुरंत याद करो, ये 10x का ग्राफ क्या होता है, ये डिजाइन जैसा था, याद है ना, डिजाइन जैसा चला था, ये आपका डिजाइन, ये आपका डिजाइन का रूल में था, याद करो ये वाला पॉइंट्स कैसा था, ये पॉइंट तो याद होना ही चाहिए ऐसे, अगर आप कल घर में मेहनत किए और केवल नोट्स बना के रख दिए तो कोई काम का नहीं, वो दिस इज π/2 और 3π/2, ठीक है, एक दिन में नहीं करें कि याद हो जाएगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि देखा वो चीज रहेगा तो पता चल जाएगा। अब बोला क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या होगा, x/3 दिया होगा, बटा में है, मतलब ये वाला अपना पॉइंट जगह पर है, बस केवल चौड़ाई 3 गुना ज्यादा, 3 डिवाइड है तो चौड़ा, चौड़ा मतलब ये देखो चौड़ा होगा ग्राफ, ये ऐसा, यहाँ π/2 पर था, अब कहां पर जाएगा 3π/2 पर, तो ग्राफ सब कुछ वही आ जाएगा, बस पॉइंट बदल दिया। ग्राफ तुम्हारे पास जो था
देखो ये वाला π/2 पर था, ये π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये आपका कुछ इस तरह का। तो अब ग्राफ जो है पहले जो π/2 से आ रहा था अब ये 3π/2 से आएगा, मतलब ग्राफ जो है केवल चौड़ा हो गया। अब ये बात समझो और बना लो। ठीक, बस लो एक बार फिर से कर सकते हैं। क्या आपको फंक्शन ऑफ x बराबर e⁻⁵ क्या आप इसका ग्राफ बना सकते? e का पावर 5x, बता x में क्या गुना है? x में गुना है 5, x में 5 टाइम्स गुना है, क्या इसका परिणाम होगा? अगर x में 5 टाइम्स गुना, तो हम लोग क्या पढ़े कि जो ग्राफ जो है, ग्राफ 5 गुना अगर हो जाता है x में, ठीक है बात, तो ग्राफ मतलब पतला सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं e x का ग्राफ। ये देख लो e x का ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ये वाला पॉइंट्स हम लोग बोले ये वाला चिपका रहेगा, यहाँ पर रहा। ठीक, बस ग्राफ जो है वो e का पावर 5x, तो ये देख लीजिए। अब इसमें तुम्हारे पास क्या है, x का वैल्यू इन्फिनिटी बढ़ाओगे तो वही आवे करेगा, यहीं से बने इसका ग्राफ में इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फैला हुआ, सिकुड़ेगा अभी तो क्या देगा, और तो कहीं काट ही नहीं रहा है। ये देखो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फैला हुआ, सिकुड़ेगा अभी तो क्या देगा, इन्फिनिटी इसका इन्फिनिटी रह जाएगा। यानी ग्राफ कुछ देखने में बिल्कुल यही आ जाएगा, कोई तरह का अंतर देखने में मिलेगा। हाँ, कंपेरिजन करेंगे तो तुम्हारा ये सब पॉइंट जो है और इस पॉइंट में अंतर दिखेगा, लेकिन चौड़ाई जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही। ठीक, अब और तीसरा सिचुएशन को देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पोजिशन में थर्ड रूल, तीसरा रूल को समझो। अड़ेगा इफ ग्राफ ऑफ fx इज नोन, ग्राफ ऑफ fx इज नोन, अगर fx का ग्राफ मालूम है, देन हाउ टू ड्रॉ -fx, बाहर में माइनस लग गया तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, हाउ टू ड्रॉ -fx। ठीक है बात, डेरिवेटिव ऑफ fx क्या रूल में होगा, अगर बाहर में माइनस है तो तुम्हारा पोजीशन क्या होता है, x एक्सिस पर मिरर रख लो, x एक्सिस पर मिरर और उसका इमेज, x एक्सिस पर मिरर और उसका इमेज बना दो, जो इमेज बनकर तैयार होगा वही फाइनल आंसर, x एक्सिस पर इमेज और उसको रख दिया जाए। जैसे y बराबर sin x है, sin x का है, और एक आ गया y बराबर, ये सब बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है, दिक्कत नहीं करता, -sin x। तो देखिए sin x का ग्राफ तो आप जानते हैं ना, ये आपका sin x का ग्राफ है, मतलब -sin x क्या लगे, तो यहाँ पर तुम समझो ना इमेज है, यहाँ पर मिरर रख दो, ये मिरर रखा हुआ है, तो इसका फिगर ऊपर उसका फिगर नीचे, तो ग्राफ कैसा फाइनल क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर था तो लूप कैसा बनेगा नीचे, ये नीचे है तो उसका लूप ऊपर, और ये कुछ इस प्रकार का, ये आपका बन जाएगा -sin x। तो बहुत छोटा है, ये दिक्कत नहीं करेगा, समझ रहा बात। x एक्सिस पर केवल मिरर रख दो और उसका बन जाएगा। जैसे y बराबर, मान लो हम -ex का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो बोलो आप सो जाएगा ना, y बराबर -ex, आपने और क्या होगा, ex का एकदम सीधा ग्राफ है। देखो ये आपका e का पावर x ग्राफ, e का पावर माइनस से क्या होगा, सीधे यहाँ पर मिरर रखे हैं, ऐसे बन जाएगा, ये e का पावर यानी -e का पावर x ग्राफ है, -e का पावर x का ग्राफ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बस ये आपका -x है। ठीक है, अगर हम आपको कहें कि -log x का ग्राफ खींचो, तो क्या आपसे आ जाएगा ना, -log x का ग्राफ हम खींचिए, बढ़े नहीं रहेगा, -log x का ग्राफ, ये आपका क्या था, log x का ग्राफ, -log x में क्या बोले, मिरर इमेज, इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो फिगर क्या बनेगा, ये आपका -log x का ग्राफ बन जाता है। तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जहां दिक्कत करेगा तो टेबल ही है, वो तो अपना ब्रह्मास्त्र है, कभी लगने लगना है, रामबाण है, चल बे करेगा। इसका देखिए, अब इसी का रिवर्स वाला में आइए कि अगर -x के अंदर घुस जाए तब क्या होगा। अब यही चीज अगर माइनस आ जाए तो इस बार y एक्सिस पर मिरर मान लेना, मिरर को x एक्सिस पर मान देना, अब y एक्सिस पर मान लेना, बन जाएगा। देखिए जैसे कि अगर हम लोग इसका बात कर रहे -x, इस सिचुएशन को देख लो, जैसे अगर हम cos ऑफ -log x का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो log x का ग्राफ क्या होता है, ये log x, हम लोग क्या बने यहाँ पर इमेज, क्या यहाँ तो ठीक है, ये यहाँ पर अगर इमेज हम लोग बना लें तो इसका फिगर बना सकता है। ठीक, बस इसका क्या बन जाएगा, इसका ये आपका इमेज, ये आपका log x का ग्राफ है, और ये बना हुआ है log ऑफ
तो माइनस एक्स का, तो ये वाला अगर याद है तो इसको ड्रॉ हो जाएगा। तो बस यही इसका रूल है कि अगर बाहर अंदर में घुस के माइनस लगा हुआ है तो आप इस तरह ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, बताओ अब आपसे ये वाला खींचा जाएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि टेन इनवर्स माइनस ये क्वाटे चलते हैं, क्वाटे का ले लो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ खींच दीजिए। तो आपको कॉट तो याद होना चाहिए ना, बोलो याद करके लाए थे। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था? कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका क्या आया था? तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का आया था। ठीक है, ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज 0 और ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, सॉरी तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ इस तरह का ग्राफ। ये आपका पाई, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया आपका 0। तो जो भी ये ऐसा ग्राफ था, अब क्या था कॉट इनवर्स माइनस एक्स का, तो क्या बोलते हैं वाई एक्सिस का यहाँ मिरर रखे तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए ये आपका माइनस एक्स। सो वाई बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ग्राफ याद है तो तुरंत उसका माइनस से खींचा जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? बस अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, भेजेंगे, उसको आप एकदम जरूर प्रैक्टिस करें 2 बार 3 बार, अगर 2 बार में आओ तो 2 बार, नहीं आओ 3 बार, 5 बार करना 5 बार, लेकिन ये आपका ड्यूटी है कि आप उसको कंप्लीट करें। अब आप 12th का स्टूडेंट नहीं है कि हम आपको टोकेंगे तो आप कीजिए मत कीजिए, आपका चॉइस। लेकिन अगर सक्सेस करना है, तेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस लास्ट चांस है कि अगर आईटेन बनना है तो लास्ट चांस, इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।